दिन का काम करे हाफिज कुरान बनकर, दिन का काम करे हाफिज कुरान बनकर। उम्र भर तर्क ना हो तेरी इबादत हमसे, उम्र भर तर्क ना हो तेरी इबादत हमसे। छूटने पाए न या रब कोई सुन्नत हमसे, छूटने पाए न या रब कोई सुन्नत हमसे। दीन इस्लाम का हम नाम दुबाला कर दे, दीन इस्लाम का हम नाम दुबाला कर दे। हुस्न अखलाक से दुनिया में उजाला कर दे, नेक अमाल से मामूर हो सारा दामन, नेक अमाल से मामूर हो सारा दामन। हर बुराई से रहे पाक हमारा दामन, हर बुराई से रहे पाक हमारा दामन। इल्म अल्लाह की अज़मत का पता देता है, इल्म अल्लाह की अज़मत का पता देता है। इल्म इंसान को मुमताज बना देता है, इल्म इंसान को मुमताज बना देता है। ऐ खुदा सबको अता इल्म की दौलत कर दे, ऐ खुदा सबको अता इल्म की दौलत कर दे। हर मुसलमान को पाबंद शरीअत कर दे, हर मुसलमान को पाबंद शरीअत कर दे। और मक्ता समाज फरमाए, भर दे या रब मैं इरफान से सागर मेरा, भर दे या रब मैं इरफान से सागर मेरा। इल्म के नूर से चमका दे मुकद्दर मेरा। अब का हुक्म दो तीन शेर समाज फरमाए। काबा जो देखा दिल की कुढ़न दूर हो गई, काबा जो देखा दिल की कुढ़न दूर हो गई। ज़म पिया तो सारी थकन दूर हो गई, ज़म पिया तो सारी थकन दूर हो गई। महसूस हो रहा था तवाफ़ सई के बाद, महसूस हो रहा था तवाफ़ सई के बाद। तारीकी नसीब कोहन दूर हो गई, ज़म पिया तो सारी थकन दूर हो गई। पहुँचे जो हम खज़ीने रहमत के सामने, पहुँचे जो हम खज़ीने रहमत के सामने। फिक्रे बला रंज मेहन दूर हो गई, ज़म पिया तो सारी थकन दूर हो गई। और प्यासी निगाह रोज़े अक़दस पे जब पड़ी, प्यासी निगाह रोज़े अक़दस
पे जब पड़ी नाकाम हसरतों की चुभन दूर हो गई, ज़म भी जज़ाकल्लाह। बहुत वक्त से आप हजरात इस इनामी मुकाबले में तशरीफ फरमा है। हमारे करम फरमा और बड़े हजरत अलहाज प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नोमान साहब एक लंबे सफर से वापस होकर के मुंतजिमीन की फरमाइश पर हाजिर हुए और यहाँ तशरीफ फरमा है। तो प्रोफेसर साहब को भी जो है तकाजा है, और मैं ये समझता हूँ कि गर्मी में आप हजरात इतनी देर से बैठे हुए हैं, सबको जो है अब छुट्टी और फरागत चाहिए। किसी तफसीली खिताब या तकरीर की जरूरत नहीं। यूपी 32 जेएम 80 बागा, ये गाड़ी कोई हटाने निकालने में परेशानी हो गई। यूपी 32 जेएम 28 80 बागा, जल्दी से हटा लें गाड़ी रास्ते से। और पर्चियां तैयार हो चुकी हैं, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के बयान के बाद फौरन कुरान अंदाजी होगी। तो 2-3 बातें हैं मेरी तरफ से। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस कायनात को सजाने बनाने का और इंसान को बाकमाल बनाने का जो निजाम सुपुर्द फरमाया था वो हजरात अंबिया इकराम का। ये दुनिया अपनी तरक्कियात के दौर से बराबर गुजरती रही। हर दौर के एतबार से अल्लाह ताला ने जो नबी भेजे, उन नबियों ने उस दौर के एतबार से रहनुमाई की और इंसानों की इस कायनात को तरक्की की मेराज का सफर कराने के लिए कोशिश की। जैसी सूरत हाल थी उसी सूरत हाल को सामने रख कर के अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को मोजज़ात से, कमालात से नवाजा। यहाँ बड़ी तादाद में मदारिस से जुड़े हुए मुदर्रिसीन, उलमा, अइम्मा हजरात, दीनी ज़ौक़ व शौक़ रखने वाले मौजूद हैं। आप सब ये अपने मिंबरों से बताते रहते हैं, अगर कभी जो है किसी चीज का कमाल था तो अल्लाह ताला ने नबी को जो है उस जमाने में ऐसा कमाल देकर के भेजा कि वो सारे कमाल वाले उसके कदमों की धूल बन करके रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना हो, हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना हो, आज जरा सी ताकत लोगों को मिल जाती है, संभाले नहीं संभलती। इसी मुल्क में, इसी सूबे में कितने छोटे ज़र्फ के लोग हैं, जरा सी ताकत के आ गई सब कुछ भूल गए। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये कहा कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सियासत, तदब्बुर, इल्म, फहम और हुकूमत की वसात और मखलूकात इलाहिया पर उनको जो कुदरत दी थी वो कायनात में किसी दूसरे को नसीब नहीं हुई। यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल अजीब व गरीब। यहाँ लोग जो है
जिनको इल्म नहीं है वो हमें इल्म देने के लिए बैठ जाते हैं टीवी पर, माइक पकड़ लेते हैं। अभी कुर्बानी के मौके पर जो है एक बाबा जो है वो इल्म देना चाह रहे थे, और किसको इल्म देना चाह रहे थे? आखिरी इल्मी उम्मत को। कुरान जिसके लिए आया, इल्म जिसकी पहचान, असास, मेराज, पैगंबर से ये दावा करवाया गया कि पिछलों का सारा इल्म और आइंदा आने वालों का सारा इल्म, ये सब मेरे रब ने मुझे इनायत किया, और मैं ये बात तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, इजहार फख्र के लिए नहीं कह रहा हूं। ये हदीस पाक मौजूद है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा साहब ने क्या कहा? कहने लगे भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो जो लोग इंग्लिश से पढ़ करके आते हैं तो वो हजरत इब्राहीम को इब्राहिम नहीं कहते हैं, इब्राहिम। उन्होंने जो कुर्बानी पेश की थी, जो पूरा वाकया है, उन्होंने अपने चहीते बेटे को लिटाया, उसके जो है घुटना रखा और उस पर छुरी चलाई। तो बाबा के अल्फाज में जो है ईश्वर ने उनके बेटे को हटा करके एक जानवर भेज दिया, बेटा बच गया, जानवर कुर्बान हुआ। फिर बाबा ने जो है इसके बाद अगली बात कही, ये मुसलमान बाजारों से जानवर खरीदते फिर रहे हैं, पाल रहे हैं, इनको ये सब करने की जरूरत नहीं। बेटा लिटाएं, उसके जो है सीने पर घुटना रखें, छुरी चलाएं। अब आसमान से ईश्वर जो है अगर भेज देंगे कोई चीज, उस पर छुरी चलेगी, इसको निकाल दिया जाएगा, तो ये है कुर्बानी। तो बहुत से बेईमान मुसलमान टाइप के लोग, उन्होंने भी जो है तालियां बजाना शुरू की, वाह 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 वाह, क्या बात। जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वही इलाही की रोशनी में बात चीजें ऐसी होती हैं कि उनके जवाब जरूर दिए जाना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा आप हरदोई तशरीफ नहीं लाए, यहां जो इनामी मुकाबला हमारे साथियों ने कराया, हाफिज जो है कलीम अशरफी साहब ने और मुफ्ती अखलाक साहब ने और मौलाना अथर साहब ने, और इनके जितने भी नाम वाले लोग या बेनाम लोग, बल्कि मैं ये कहता हूं जिनका नाम नहीं आया वो सबसे ज्यादा मुखलिस और काम के लोग, ये सारे लोग अगर वो यहां आकर के देखते, ये बच्चियां और उम्र की तफरीक के बगैर बड़े बच्चे, ये तमाम लोग इस्लामी जनरल नॉलेज के जो सवालात इनसे किए गए, जैसे जुर्रत के साथ, जैसे हौसले के साथ, जैसे हिम्मत के साथ ये जवाब दे रहे थे, तो वो अगर यहाँ आ जाते तो उनको ये पता चल जाता कि 1500 साल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को और उनके लाए हुए निजाम को और उनके गुलामों को इल्मी तौर पर इग़वा करके कोई धोखा देने में कामयाब नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह। और ये बात कुरान ने भी कह दी, और ये बात अल्लाह ताला ने अपने नबी से भी कह दी कि आपकी उम्मत में हमेशा एक तबका ऐसा रहेगा जो अल्लाह के सच्चे निजाम और दीन पर कायम होगा, और दुनिया की सारी मुखालफतें उसका रूंटा मैला करने में कामयाब हैं, यहां तक कि कयामत आए और वो अल्लाह के दीन पर कायम होंगे। तो मैंने कहा बाबा जी आप कुरान आधा पढ़ करके हमें भटकाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने आगे खुद कह दिया कि इब्राहिम ने तो ख्वाब देख करके ये किया, और हमने उनके लिए क्या भेजा वो हुआ, और उसके बाद ये कहा कि फिर हमने ता कयामत यही बदला जो है कुर्बानी बना दिया।
अब बताएं मौलवी हजरत, क्या कुरान में यह आयत मौजूद नहीं है? वो फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। यानी आप कुछ भी कह करके चले जाएंगे और इस उम्मत को जो है फिक्री एतबार से, इल्मी एतबार से, इसके मनहज से, इसके नुक्ते नजर से इसे हटाने में कामयाब हो पाएंगे? हरगिज कामयाब नहीं होंगे। और इस जैसे प्रोग्राम ये पैगामात देते रहते हैं कि जितना भी बातिल है किसी भी रंग रोगन में आए, किसी भी लिबास और किसी भी आहन और पैराहन के साथ आए, बातिल बातिल ही रहेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नौनिहाल बच्चे बूढ़े, जब तक उनका ये जज्बा बेदार है जो यहाँ नजर आया, तो इंशाअल्लाह इस उम्मत को इल्मी तौर पर और इस उम्मत को फिक्री तौर पर बर्बाद करने में कोई भी कामयाब नहीं होगा। आप यकीन मानिए कि इस कलील वक्त में तकाजा तो ये था कि कुछ और बातें भी आपसे करूं, लेकिन अब मजीद मुझे कुछ नहीं कहना है। जो बच्चे शरीक हुए उनके लिए एक बात जरूर कहनी है। अब जैसे कुरानदाजी होगी तो कुरानदाजी में ये हुआ कि मिसाल के तौर पर 10 बच्चों ने बराबर हैसियत हासिल की, तो मुंतजिमीन के लिए अब सूरत हाल ये हो गई कि उनमें से कैसे इंतखाब किया जाए। तो उस इंतखाब के लिए ये तरीका कार तय कर लिया कि भाई कुरान निकाल लिया जाए। इसी तरीके से बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन जवाबात देने में ठिठक गए। तो जो बच्चे जवाब देने में ठिठक गए वो हमारी जबान में समझने समझाने के एतबार से ये कहा जा सकता है कि इस कंपटीशन में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, बेहतर तरीके से जो है उन्होंने अपने रिजल्ट को हासिल नहीं किया। लेकिन इल्मी हकीकत का जो तरीका इस उम्मत के पास है, जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि वो नंबरात में, सवालात के जवाबात में भले पिछड़ गए हों, लेकिन उनका वो जज्बा जो है उन्हें इल्मी तरक्की की मेराज पर पहुंचा करके रहेगा। यहाँ की शील्डों और नंबरात से जो है कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं। ये तो महज रस्म दुनिया, ये भी हकीकत। और इसके अलावा दूसरे दर्जे के लोग हैं वो भी ये समझ लें, और आखिरी दर्जे के लोग भी ये समझ लें कि जो इनामात के लिए मुंतखब होकर के आएंगे तो वो ये समझ ले कि अभी हुआ कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत बाकी। ये आगाज है, बिल्कुल ये चिराग राह है, मंजिल नहीं है। चलते रहना है, चलते रहना है, और ये जिम्मेदारी लेकर के चलना है कि इंशाअल्लाह इस्लाम के मतवालों को और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को इल्मी तौर पर कमजोर समझने वाले किसी खुशफहमी का शिकार न हो। इस उम्मत के अंदर इल्म से, मालूमात से और अपनी बुनियादी चीजों से जो ताल्लुक और मोहब्बत है वो इंशाअल्लाह हर फितने से इन्हें बचाने में कामयाब और दुनिया के हर मैदान में सुरखरू करने के लिए इज्जत और सरबुलंदी का झंडा इनके हाथ में लेकर के चलेगी। और ये कवानीन फितरत का हिस्सा है कि जिन लोगों का शौक व ज़ौक़ इसी में हो, जिनका ओढ़ना बिछौना यही हो, तो फितरत जो है उनकी खुद खाका निगारी करती है और वो आसमान और उफुक पर चमकते हुए नजर आते हैं। उन्हें किसी एवार्ड और एजाज की जरूरत नहीं होती है, बस अल्लाह की तरफ से जो है चमका दिया जाता है। मेरी यही दरखास्त है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और शिरकत भी करते रहना चाहिए। और शरीक बच्चों को किसी भी वजह से इंतजामी और इम्तिहानी में तरीकों में अगर आगे पीछे हो जाएं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आप नाकाम हो गए। ये हकीकी नाकामी नहीं है, बल्कि एक रस्मी तरीका है। कामयाबी वो है जो आपने कोशिश की, कामयाबी वो है जो आप यहाँ तक आए।
अल्लाह ताला हौसलों के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस तरह के कामों की और तरबियती प्रोग्रामों की हमें मजीद तौफीक इनायत फरमा दे और मुंतजिमीन को फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।